यस आजको समारोहमा हंसलोक आश्रम दिल्लीबाट पाल्नुभएका सन्त महात्मा श्री शिव कृपानन्दज्यूको मुखार बिन्दुबाट प्रवचन श्रवण गर्न गइरहेका छौँ। यो अविस्मरणीय पल हुनेछ। कृपया यस भवनभन्दा बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू यस भवनभित्र आइदिनुहोला। सन्त महात्मा शिव कृपानन्दज्यूको प्रवचन सुरु हुन गइरहेको छ। कृपया श्रवण गर्नुहोला। तत्पदं दर्शितं वन्दौ गुरुपदकण्ड कृपा सिन्धु नररूप महामोहतम कुञ्जजा शुभचरण दुर्गे दुर्मति दूर कर मंगल कर सब राज मन मंदिर उज्ज्वल करो मां कृपा करके यार सदा भवानी दाहिने सनमुख श्री गणेश पांच देव रक्षा करे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जगत जननी श्री माता जी की हृदय सम्राट श्री भोले जी महाराज सभी दिव्य महान पुरुषों की सत्य सनातन धर्म की हंसीश्वर महादेव की पशुपतिनाथ महाराज की सत्य सनातन धर्म की सच्चे दरबार की हंस वंश की। महात्मा जी हंस जी महादेव की हंस जी महादेव श्री हंसदेव जी महाराज की आदरणीय भक्तिमती माताओं बहनों एवं प्यारे भाइयों, हमारी हिंदी भाषा है, मुझे विश्वास है कि आप लोग समझेंगे। नेपाली भाषा हमको आती नहीं है और मेरा भाव तो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है और अध्यात्म सबके हृदय में निवास करने वाली परम सत्ता है। उस अध्यात्म जगत में सद्गुरुदेव महाराज ने हम आप सभी को जीना सिखाया है। हम किसी भी देश में रहे, कोई सीमा में बंधा हुआ नहीं है, भगवान सबका है। और इसीलिए हम आरती में गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, और श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतों की सेवा। हमारे अंदर श्रद्धा हो, हमारा विश्वास हो, तो परमात्मा दूर नहीं है। परमात्मा के बिना तो हमारा एक क्षण भी नहीं बीतता है। और इसीलिए संतों ने कहा, तेरी सत्ता के बिना ही प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं खिली न कोई फूल। ये परमात्मा आपकी सत्ता ऐसी है जो व्यापक है, पूरे ब्रह्मांड में समाई हुई है। और हम आपके सत्ता में, आपके कृपा में जीवन जी रहे हैं। आपकी कृपा के बिना हमारा जीवन हो ही नहीं सकता। उस परमात्मा ने हमें दया करके मनुष्य तन दिया और संतों ने कहा, मानुष तन दुर्लभती मिले न बारंबार। ये मनुष्य तन बड़ा दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलना है। हम लोग 84 लाख योनियों में भोग करके आए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। 84 लाख बार हम जन्मे मरे हैं संसार के जीव जंतुओं की योनियों में। और जब जाके परमात्मा ने हमको बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य तन मिला। देवता इस तन को पाने के लिए तरसते हैं। अब परमात्मा की दया से इस शरीर
शरीर को पा करके यदि हमने भगवान का भजन नहीं किया तो हम अभागे बन जाएंगे। फिर आज भाग्यशाली है कि मनुष्य तन हमको मिला है। मनुष्य तन में हम कर्म भी कर सकते हैं, भजन भी कर सकते हैं। भजन करने के लिए हमको कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं है। हम जहां पर हैं, जैसे भी हैं, वो परमात्मा मेरा है, मैं उसका हो जाऊं, यह मेरा भाव अपना होना चाहिए सबका। और गुरु महाराज जी, सदगुरुदेव महाराज जब कृपा करते हैं जीव के ऊपर, परमात्मा की दया होती है जब जीव पर, तो ज्ञानी सदगुरुदेव महाराज मिलते हैं। और ज्ञानी सदगुरुदेव महाराज जब कृपा करके जीव के अंदर की उसकी अपनी शक्ति से उसका नाता जोड़ देते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। पर तभी हम लोग गाते हैं, मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। संत दरस का बड़ा ही महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम। वास्तव में आज का ये आपका वार्षिक उत्सव यही हमें प्रेरणा दे रहा है कि अच्छे भाव से यदि हम कर्म करते हैं तो हम सब कुछ यहीं पर पा सकते हैं। रामायण में तुलसी ने कहा है कि भाई सब कुछ यहीं पर है, सकल पदार्थ है जगमाही और कर्महीन नर पावत नहीं। यदि हम कर्महीन बन जाए तो कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। हमको कर्मशील प्रयत्नशील बनना, और सबसे बड़ा कर्म है अपने परमात्मा को जानना, जिसने हमको ये सुंदर तन दिया, जो हमारी आत्मा में रमण कर रहा है, जो हमें प्राण दे रहा है, जो हमें जीवन दे रहा है। और जीवन की धारा को हम परमात्मा से जोड़ दें तो हमारा ये जीवन सार्थक हो जाएगा। हम आप सभी लोग परमात्मा की कृपा से जी रहे हैं। सदगुरुदेव महाराज जी ने हमारा जीवन सार्थक करने का एक सुंदर साधन दे दिया है। और इसीलिए कहा कि करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान। हम लोग सब साधारण जीव हैं, लेकिन गुरु महाराज जी ने हमको ज्ञानी बनने का एक सुंदर मौका दिया। यदि हम गुरु महाराज जी के दिए हुए ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को सार्थक करने लग जाए तो इसीलिए हम आप सभी को सब काम करते हुए भगवान का सुमरण करना चाहिए, जो हमारे जीवन का आधार है, जो हमारे प्राणों का आधार है, जो हमें देखने की शक्ति दे रहा है, जो हमको सुनने की शक्ति दे रहा है, जो हमको चलने की शक्ति दे रहा है, जो हमको हर कार्य करने के लिए परमात्मा ने हमको सहज बना रखा है। हम आप सभी लोग बड़े भाग्यशाली इसलिए हैं कि हम भजन कर सकते हैं। बड़े भाग्यशाली हम इसलिए हैं कि 84 लाख योनियों का बंधन हम काट सकते हैं। और यदि हमने ऐसा कर लिया तो हमारा ये जीवन तो सार्थक हुआ ही, अगला जीवन भी मनुष्य का पुनः मिलेगा। और मनुष्य जीवन पा करके फिर हम भजन करेंगे, फिर हम सत्संग करेंगे, और सत्संग करते हुए अपने जीवन को सफल करेंगे। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा और बिना ही प्रयास होत भवभंगा। कितनी सहज बात कही है तुलसीदास जी ने रामायण में कि बड़े भाग से हमको सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्य का संग यानी परमात्मा का संग। परमात्मा हमारे प्राणों का आधार है और उस प्राणेश्वर से हमारा नाता जुड़ना चाहिए। हम प्राणी हैं और वो प्राणेश्वर है, हम जीव है और वो परम आत्मा है। और उस परम आत्मा से जो परम आत्मा इसलिए कि वो सब में समाया हुआ है। और इसीलिए हमारे संतों ने कहा कि सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई और बलिया रिवा घट की जा घट प्रगट होए। कि सब में मेरे परमात्मा का निवास है। तो कहने से तो होगा नहीं, सब में है तो सबसे पहले मैं अपने अंदर देखूं, जब तो समझ में आए कि जो मेरे अंदर है वो सब में है। कहने के लिए तो कह दिया मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया और सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। लेकिन प्रेम की परिभाषा हमको समझनी है। प्रेम का उद्गम स्थल कहां पर है? वो प्राणेश्वरी प्रेम का स्वरूप है। आजकल हम देखते हैं सुंदर सुंदर बगीचों में फूल आ रखे। आम के बगीचे में देख लो, जंगल में देख लो, तो हर पेड़ पौधे में फूल लदे हुए। कल उसमें फल आएंगे, कल उसमें रस आएगा और रस आएगा तो मिठास लाने वाला कौन है? फूल के अंदर फल, फल से फिर मिठास। आम का फल है आम हम लोग सब खाएंगे कुछ दिन बाद। अभी उसमें फूल आए रखे हैं
फूल में छोटे छोटे फल आएंगे। उन फलों को यदि हम मुख में रखेंगे तो कड़वाहट होगी, मिठास नहीं होगी। उसमें कहां से रस आएगा? वो फल बड़े होंगे, समय के साथ में बढ़ते जाएंगे, समय के साथ में उसमें मिठास आएगी। यही परमात्मा का प्रेम है। जैसे प्रकृति में वो समाया हुआ लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा ही वो सब जीवात्मा के अंदर समाया हुआ लेकिन नजर नहीं आ रहा है। ऐसी बात को हमारे संतों ने अनुभव किया, ध्यान किया। उन्होंने कहा, हे परमात्मा, तू सब मंगल का मूल है, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल। मंगल का मूल है वो, आनंद का स्रोत है वो। और हम क्या करते हैं? उस आनंद के स्वरूप को जो नाशवान है उसमें मन को लगा रहे हैं। संसार आज है, कल नहीं रहेगा। ये शरीर आज है लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन इस शरीर छोड़ करके कोई इसमें शक्ति हो जाएगी। उस शक्ति को जानने का ज्ञान सतगुरुदेव महाराज देते हैं। हमारे हंस वंश में जिधर देखो दसों दिशाओं में हंस नाम का जयकारा लग रहा। धन्य परमात्मा सतगुरुदेव श्री हंस जी महाराज, आदि शक्ति जगत जननी मां, जो आपके त्याग तपस्या से आज हम जैसे भूले भटके जीवों को आपने सहज रास्ते पर चलना सिखा दिया है। धन्य है, आपके श्री चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं, फिर भी कम है, क्योंकि आपने हमको मानुष से, साधारण जीव से आज सदगुरु के मार्ग में चलने का रास्ता बता दिया। हम लोग सब प्रेमी कहलाते हैं, हम लोग सब ज्ञानी बनते हैं। हमको ज्ञान गुरु महाराज जी ने दिया है। ज्ञानी सदगुरु की कृपा से आज हम लोग सब यहाँ पर बैठे हैं। तो हम कहाँ हमारा जन्म हुआ था, आप यहाँ पर कहाँ थे? लेकिन हमें और आप में कोई अंतर नहीं। परमात्मा ने एक धागे में सबको जोड़ दिया, जैसे माला है, इसमें तरह तरह के फूल है, अरे एक धागा लगा दिया तो एक सुंदर माला बन गई है, सुंदर हार बन गया है। सुंदर ये अवसर मिला है हम आप सभी को भी कि हम उस धागे से जुड़ जाए जिससे सारा संसार जुड़ा हुआ है, जो सारे संसार में समाया हुआ है। उसको ढूंढने के लिए कहाँ जाए? संतों ने कहा, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। मुझे ढूंढने बाहर मत जाओ, तुम अपने अंतःकरण में उतर करके देखो, मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूं। किस रूप में बैठा हूं? उसके लिए वाणी उसका उच्चारण नहीं कर सकती है। उसका ध्यान करके हम अपने आत्मा में आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आप सभी को ये सुंदर अवसर सदगुरुदेव महाराज की कृपा से मिल रहा है। और आप लोगों ने जो पुण्य का कार्य किया है, मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ। हमारे आदरणीय बाबा जी ने कहा, और डॉक्टर साहब तो एक दो बार मिले थे प्रोग्राम में, तो हमको पता चला डॉक्टर साहब के वहाँ आश्रम में जा रहे हैं। मैंने कहा वहाँ आश्रम बना है? तो कहाँ बना हुआ है? और यहाँ आकर के देखते हैं कि 5 साल से आप लोगों ने अथक प्रयास किया होगा। एक बात तो और है, संसार के काम को प्राप्त करने में सफलता मिल जाती है तुरंत, लेकिन अध्यात्म जगत से किसी एक आत्मा को जोड़ना बहुत कठिन काम है। क्योंकि जन्म जन्म से संसारी जीव, 84 में भटका हुआ जीव, उस जीव को ज्ञान के रास्ते में लाने के लिए आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं। पहले तो कोई किसी के समझ में नहीं आता क्योंकि जड़मती हो रखी है, लेकिन हाँ अभ्यास करेंगे तो हम भी जड़मती थे, हमारे अंदर भी ज्ञान नहीं था, हम भी कुछ जान, बस खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना। संतों ने कहा बस उसी में लगे हुए थे, खाने पीने सोने में। लेकिन सदगुरुदेव महाराज जी ने जगाया, और सदगुरुदेव महाराज की कृपा से आज हम आप बड़े खुशी के साथ में आज का ये उत्सव मना रहे हैं। आज का दिन मेरा अपना है, आज मुझे मौका मिला है, भजन मुझे आज करना है, अभी से करना है। इसीलिए संतों ने कहा कि काल करे सो आज कर, और आज करे सो अभी, और पल में परलय होएगी बहुर करेगा कभी। ये जीवन में अनमोल मौका मिला है, ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। इसीलिए हमारे संतों ने कहा, एक सुंदर एक भजन यहाँ गाते थे प्रेमी लोग, मुझे तो याद नहीं, कि हारी बोला झूठा माया जानी, 2 दिन को जिंदगानी। तो ये लाइन मुझे याद है, बाकी याद नहीं है, हमारे सभी प्रेमियों को याद आऊंगा। तो हारी बोला, भगवान का भजन करो, बोलने का मतलब उसका चिंतन करो, उसको याद करो, उसको पुकारो, क्योंकि ये झूठी माया जानी, ये संसार, ये शरीर माया का है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है, ये
तू जाएगा और कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गर हरि का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़िया, यमदूत लगाकर तुझको ले जाएंगे हथकड़िया। कौन छुड़ाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, ये संसार से मुझे जाना भी पड़ेगा। तो वहां जाने से पहले मुझे वहां का ठिकाना ढूंढ लेना है, उसको जान लेना है। ठिकाने का मतलब उसको जान लेना है, और उसको जान गया तो मेरा ये मन जीवन सार्थक हो गया। तो माताओं, बहनों, भाइयों, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मुझे मालूम है कि आप लोग का भाव तो समुद्र के समान है, और मैं तो एक छोटे से मतलब एक क्षण के एक बूंद की तरह हूँ। आप लोग का प्रेम प्यार देख करके हृदय के अंदर अपार खुशी होती है। आप लोग भावनाओं का समुद्र लेकर के यहाँ बैठे, इतने सुबह से तैयारी करके इतना भव्य कार्यक्रम करके यहाँ बैठे। मुझे बड़ी खुशी है कि इसी तरीके का प्रेम सतगुरुदेव महाराज के प्रति आपका बना रहे, और आप अपने जीवन में ज्ञान का प्रचार करते हुए आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। ये मुक्ति के मार्ग में आप लोग चल रहे हैं। खुद भी भजन करे, खुद भी सुमरण करे, और दूसरों को भी जपावे। वास्तव में सतगुरुदेव महाराज ने मौका दिया है, इस मौके को हम लोग सार्थक करेंगे और अपने मनुष्य जीवन को धन्य करेंगे। आगे हमारे डॉक्टर साहब भी सुनाएंगे, आगे हमारे महात्मा जी भी सुनाएंगे, और आप लोग सभी लोग ध्यान पूर्वक सुन करके आप आत्मसात करेंगे। और यह दिन हमारे लिए हमेशा आए। मैं गुरु महाराज के चरणों में बारंबार प्रार्थना कर रहा हूँ, गुरुदेव ऐसा अवसर बार बार देना। हमारे संतों ने कहा भी है कि बार बार वर मांगू हर सिदेव श्री रंग, पद सरोजन पाए भक्ति सदा सत्संग। सदा मुझे सत्संग का श्रवण मिले, सदा मैं सत्य का सुमरण करूं, सदा मैं परमात्मा का चिंतन करते हुए अपने जीवन का निर्वहन करूं। यह अवसर बार बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज तो है। तो हम आप सभी को एक सुंदर अवसर मिला है, हम लोग अपने जीवन को सार्थक करें और आनंद का उत्सव मनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और हम लोग गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि मालिक हमारे जीवन में खुशियां मिलती रहे, नाम जपते रहे, सुमरण करते रहे, और जीवन को धन्य धन्य करते रहे। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज जी। हाँ, मैं भूल गया था। हाँ, आगामी 9 गते को हेटोड़ा में गुरु महाराज जी माता जी का कार्यक्रम होने जा रहा है, और तारीख अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 22 तारीख को। तो आप सभी को मैं हार्दिक हार्दिक हाथ जोड़ करके निमंत्रण दे रहा हूँ, और आप सभी लोग आइए और इष्ट मित्रों के साथ आइए, सबको सूचना दीजिए। 10 बस की घोषणा हमारे थापा जी कर रहे हैं। 10 की जगह 11 हो तो चिंता मत करना, लेकिन 9 नहीं होना चाहिए, 9 नहीं होनी चाहिए। ज्यादा होगी चलेगा, कम से कम 10, और 10 से जितनी ज्यादा हो वो आपकी अपनी है। तो जितना आप करके लाओ, खाना बैठना आधा रुपया हम देंगे, वो सब कुछ वहीं पर होता है। थापा जी ने घोषणा कर दी है, आप वहाँ आइए। आधा किराया थापा जी करें कि एक तरफ का हम देंगे, एक तरफ का आपको आपस, क्योंकि सत्संग में कभी भी वैसे नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ अपना अंश लगना चाहिए। यदि सत्संग में गए और हम अपना खर्चा खुद करके नहीं गए तो जिसने खर्च किया उसने ले लिया सारा पुण्य। तो सत्संग में जाने के लिए हमको खुद चल के जाना चाहिए। हमारे संतों ने कहा भी है कि संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, पर ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि सिंह के समान। तो हमको कोटि सिंह के समान यानी चल करके जाना है, यानी कुछ ना कुछ अपना अंश दान देना है। तो हमारे आदरणीय थापा जी ने कहा है कि आप लोग यहाँ से जो भी लेके आएंगे, बस लेके आएंगे, आधा किराया वो देंगे, आधा आपको अपने पैकेट से, क्यों, ताकि पुण्य के भागी आप। आधे के भागी तो पहले वो बहुत होशियार है थापा जी, उसने पहले आधा पुण्य तो पहले ले लिया। तो इसलिए आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करके लाओगे, उसका पुण्य तो आपको ही मिलेगा ना, वो तो थापा जी को नहीं मिलता। जिसको आप तैयार करोगे सत्संग के लिए, उसका पुण्य तो आपको ही मिलेगा। तो इतना कार्य करना है आपको, सभी ने आना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। प्रेम से बोले सतगुरुदेव महाराज की जय, जगत जननी श्री माता जी की, हृदय सम्राट श्री भोले जी महाराज की, करुणामयी माता श्री मंगला जी की, सभी